हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाकुंभ 2025 की कुछ रहस्यमयी और रोचक बातें। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये कुछ सवाल है जिसके जवाब हम इस वीडियो में ढूंढेंगे, जैसे कि कुंभ मेला क्या है, होता क्या है, इसका पीछे का इतिहास क्या है, कुंभ मेला कब और कहाँ आयोजित होता है, 2025 में कहाँ और कब तक रहेगा कुंभ मेला। साथ में हम इसमें देखेंगे कि शाही स्नान कब कब है। ठीक है, इसके बाद में कुंभ मेले में स्नान का महत्व क्या है, क्या होता है कुंभ मेले में स्नान करने से, क्योंकि इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये केवल एक मेला नहीं है, ये हिंदुओं की आस्था, विश्वास और संस्कृति का संगम है। तो जो कुंभ मेला है वो दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल गैदरिंग होती है। कुंभ मेला हिंदुओं का एक पर्व है जो हर 12 साल में अनेक स्थानों पर राशियों के कुछ संगम से मनाया जाता है, और करोड़ों की संख्या में लोग इस कुंभ मेला में स्नान करते हैं। अब लोग यहाँ पे अपने पापों को धोने, अपने पापों का प्रायश्चित करने, पिंड दान करने और साथ ही अपने मन की शांति और मोक्ष के लिए आते हैं। कुंभ मेले में अनेक शाही स्नान की भी तारीखें होती है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ ही जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसने कुंभ मेला को इंटेंजिबल कल्चर और हेरिटेज की घोषणा करी थी 2017 में। ठीक है, इसके बाद नासा जो है वहां से भी नासा भी कहता है कि अंतरिक्ष कुंभ मेला इतनी बड़ी गैदरिंग होती है कि अंतरिक्ष से भी लोग इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कुंभ। कुंभ का मतलब क्या होता है। कुंभ एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कलश या फिर घड़ा। इसका मतलब होता है, कुंभ का मतलब एक्चुअली जो होता है वो होता है अमृत से भरा हुआ घड़ा, अमृत से भरा कलश या फिर घड़ा। ठीक है, इसके पीछे का इतिहास, पौराणिक कथाएं हैं जो हम सबको मालूम है। तो क्या हुआ था, ये एक कथा है, जो इसकी एक कथा है समुद्र मंथन से रिलेटेड है। इसमें था ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को एक माला दी थी। जी, जो ऋषि दुर्वासा है उन्होंने इंद्र को एक माला दी थी। अब इंद्र ने उस माला को अपने जो वाहन है ऐरावत, उसको पहना दी। अब ऐरावत ने वो माला को नीचे गिरा दिया और अपने पैरों से कुचल दिया। इसी से गुस्सा आकर ऋषि दुर्वासा ने जो हमारे देवता है उनको श्राप दे दिया कि आप लोग शक्ति विहीन हो जाएंगे, आपकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी। अब देवताओं की शक्तियां खत्म हुई, इसका पता राक्षसों दैत्यों के राजा बलि को पता चला और उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब आक्रमण होते, देवताओं के पास शक्ति नहीं थी तो देवता हार गए और स्वर्ग पर दैत्यों का राज हो गया। इन सभी का उपाय जानने के लिए सारे देवता मिलके ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने समुद्र मंथन का उपाय सुझाया। उन्होंने बताया कि समुद्र मंथन करा जाए, जिसमें इसकी हेल्प ली उन्होंने वासुकी नाग और मंदराचल पर्वत से। राजा बलि भी इसके लिए मान गए, क्योंकि समुद्र मंथन में से अमृत निकलने वाला था, तो जिसके भी हिस्से में वो आता वो अमृत होने वाला था। इसी समुद्र मंथन में माँ लक्ष्मी 14 रत्न और अमृत कलश भी निकला। जब वो अमृत कलश निकला तो राक्षस उस अमृत कलश को पाने के लिए दौड़े और उसके बीच में युद्ध छिड़ गया। तो जो हमारे गुरु बृहस्पति है उन्होंने इंद्र के बेटे इंद्र के बेटे को बोला, जयंत को, कि तुम ये घड़ा लेके भाग जाओ। अब राक्षसों ने इनका पीछा पूरे 12 दिनों तक करा। स्वर्ग के 12 दिन पृथ्वी पर 12 वर्षों के समान है, इसलिए ये माना जाता है कि कुंभ जो है हर 12 वर्ष में आता है। ये तो हुई कुछ इनकी पौराणिक कथाएं। अब जब वो उस कलश को लेके भाग रहे थे, उस लड़ाई के बीच में अमृत की वो कुछ बूंदे थी जो पृथ्वी पे गिरी। अब पृथ्वी पे 4 जगह पे एक बूंदे गिरी, जो कि था हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। तो कुंभ का स्नान का यहाँ पर विशेष महत्व माना जाता है। अच्छा, ये तो हो गई पौराणिक कथाएं। कुंभ स्नान के पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन भी होते हैं। कुंभ स्नान राशियों का कुछ ऐसा संगम है जिसमें जुपिटर, मतलब कि बृहस्पति और सन के बीच, सन की जो दूरी तय करता है, जुपिटर सन की दूरी तय करता है 12 वर्षों में। पृथ्वी को कितने समय लगता है, 1 वर्ष, लेकिन जुपिटर को लगते हैं 12 वर्ष।
तो जुपिटर जब 12 वर्षों में उसकी एक पूरा चक्कर पूरा करता है तो देखा जाता है कि वो किस राशि में वो चक्कर पूरा हुआ है, और उसी जगह पे वो जो कुंभ है आयोजित करा जाता है। अगर जब हरिद्वार में कुंभ आयोजित होता है तो बृहस्पति कुंभ राशि में रहते हैं और सूर्य मेष राशि में रहते हैं। अगर ये संगम हुआ तो जो कुंभ मेला है वो हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। उसके अलावा अगर बृहस्पति वृषभ राशि में है और सूर्य और चंद्रमा दोनों एक सीधी लाइन में मकर राशि में है तो प्रयागराज में कुंभ आयोजित किया जाता है और ये संगम अमावस्या तिथि को आता है। इसके बाद अगर बृहस्पति सिंह राशि में है और सूर्य मेष राशि में है तो उज्जैन में कुंभ आयोजित किया जाता है। इसको इसलिए हम इसको सिंहस्थ कुंभ भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है सिंहस्थ कुंभ? क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति जो है वो सिंह राशि में है। इसके अलावा नासिक में सूर्य और बृहस्पति दोनों सिंह राशि में होते हैं, इसलिए उस समय नासिक में सिंह का आयोजन उसका कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसीलिए सिंह, कुंभ, मीन और मकर राशियों के लोगों को कुंभ में स्नान करने से अच्छा फल मिलता है। अब हम देखेंगे कि कुंभ कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है महाकुंभ। समस्त कुंभ मेलों में सबसे श्रेष्ठ जो है वो महाकुंभ होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मेला 2 शताब्दियों में केवल एक बार आयोजित होता है। मतलब कि 12 पूर्ण कुंभ जब हो जाते हैं तो एक महाकुंभ होता है। मतलब 12 पूर्ण कुंभ होने पर एक महाकुंभ होता है जो लगभग 144 सालों में एक बार होता है, और ये महाकुंभ केवल प्रयागराज में ही होता है। जब प्रयाग की पावन धरती पर 12 पूर्ण कुंभ पूरे हो जाते हैं तब त्रिवेणी के तट पर महाकुंभ का भव्य आयोजन होता है। प्रयागराज में कुंभ स्नान का एक विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे 3 पावन नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती नदी जो कि लुप्त हो गई है फिर भी कहा जाता है कि यहाँ पे संगम में वो धरती के अंदर से प्रकट होती है कुंभ के लिए। अब इसके अलावा पूर्ण कुंभ क्या होता है? पूर्ण कुंभ मेला हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। यह भारत के 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में मनाया जाता है। हर 12 साल के अंतराल पर इन चारों स्थल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है जहां श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। ठीक है, तो प्रयागराज में अगर एक बार कुंभ आ गया तो नेक्स्ट आएगा 12 साल बाद, लेकिन पूर्ण कुंभ हर 3 साल में एक एक जगह पे आता है। अभी प्रयागराज में 3 साल बाद वो हरिद्वार में होगा, फिर नासिक में होगा, फिर उज्जैन में होगा। इसके बाद आता है अर्ध कुंभ। कुंभ मेले के विपरीत अर्ध कुंभ हर 6 साल बाद मनाया जाता है। इसका आयोजन 2 स्थानों पर होता है। अर्ध कुंभ केवल हरिद्वार और प्रयागराज में ही मनाया जाता है। अर्ध का मतलब होता है आधा, इसलिए इसे कुंभ मेले के बीच के आयोजन के रूप में भी देखा जा सकता है। कुंभ मेले का आयोजन भारत के 4 प्रमुख स्थानों पे होता है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। इस दौरान श्रद्धालु गंगा जो कि कहां पर मिलती है? हरिद्वार में, गोदावरी जो कि मिलती है नासिक में, शिप्रा जो कि मिलती है उज्जैन में, नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं और प्रयागराज में संगम के स्नान का विशेष महत्व है। और इन सभी के अलावा प्रयागराज में 3 नदियों में स्नान का महत्व माना जाता है, इसलिए महाकुंभ जो है प्रयागराज में ही आयोजित होता है। अब ये कुछ विशेष तिथियां हैं जिसमें महाकुंभ के शाही स्नान की महत्वपूर्ण तिथियां हैं। वैसे तो देखिए महाकुंभ की आस्था है कि महाकुंभ की जो पहला दिन है उसमें देवी शक्तियां जो है वहां पे स्नान करती है और किसी को वहां पे आने की अनुमति नहीं होती। दूसरे दिन नागा साधु जो होते हैं उनके अखाड़ों को स्नान करने दिया जाता है। उनकी भी विशेष मान्यता है कि नागा साधु जो है वो शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र में भी निपुण होते हैं और प्राचीन काल में उन्होंने राजाओं की कई बार अपने शस्त्रों से, अपने जो स्किल्स होती है लड़ने की, उनसे हेल्प करी है। इसी की एक स्टोरी है कि जब मोहम्मद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था तो उन्होंने जो भारत के बहुत ही धार्मिक स्थल थे जैसे कि वृंदावन, मथुरा पर भी आक्रमण करा। उस समय ये जो नागा साधु थे इन्होंने मोहम्मद शाह अब्दाली को वहां से खदेड़ा था।
और वहां पे ये समझौता हुआ कि जब कुंभ आयोजन किया जाएगा तो जो पहला स्नान है वो नागा साधु ही करेंगे, उसमें किसी और को आने की अनुमति नहीं देते। जो तीसरा दिन होता है, वहां पे बहुत सारे जो धर्म के लोग होते हैं, धर्म के जो महंत होते हैं, वो स्नान करते हैं। और चौथे दिन गृहस्थ में जो हम लोग हैं वो स्नान कर पाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी तिथियां हैं। वैसे तो ये जो पूरा पर्व है वो 45 डेज तक चलेगा, लेकिन ये कुछ विशेष तिथियां हैं जिसमें शाही स्नान का महत्व होता है, जैसे कि 13 जनवरी जो कि पौष पूर्णिमा है, 14 जनवरी मकर संक्रांति है, इसको भी शाही स्नान होगा। उसके अगला होगा 29 जनवरी को, जिसको मौनी अमावस के दिन, 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन, 12 फरवरी माही पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि। ठीक है, तो ये जो महाकुंभ चलेगा वो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा, और इसके बीच में ये सभी इसके शाही स्नान की तिथियां हैं। तो आप 13 जनवरी से 26 फरवरी, ये 45 दिन का समय, आप कभी भी जाकर महाकुंभ का हिस्सा बन सकते हैं। अब महाकुंभ के स्नान का महत्व क्या है? महाकुंभ में स्नान का महत्व ये है कि यहाँ पे इसकी आस्था जो बहुत सारे हिंदुओं के बीच में है, जो देश विदेश से करोड़ों लोग आके यहाँ पे नहाते हैं। जो पिछला अर्ध कुंभ गया था उसमें लगभग 40 करोड़ लोगों ने हरिद्वार में उसका पार्ट बने थे। और आज भी लोग अपने लोग अपने जो पूर्वज हैं उनका पिंडदान करने, अपने पापों को धोने, अपने मन की शांति मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से यहाँ पर आते हैं। कुंभ में स्नान करने के लिए कोई विशेष आयु नहीं होती। एक छोटे से बच्चे को अगर कुंभ में स्नान करा जाए तो उसकी जीवन में खुशहाली आती है, वहीं एक वृद्ध आदमी अपने मोक्ष के लिए कुंभ में स्नान करता है। तो आप सब भी जाइए और कुंभ का हिस्सा बनिए। ये आई होप इस वीडियो में आपको सभी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल गई होगी कि कुंभ क्यों मनाया जाता है, कैसे ये स्टार्ट हुआ, इसका महत्व क्या है, शाही स्नान कब है, और कब कब 12 सालों में ये किस किस राशि विशेष के संगम में ये आता है। थैंक यू सो मच।